अगर किसी स्टूडेंट को आईएलटीएस में बैंड 8 स्कोर करना है तो उसे कम से कम एक सेक्शन में तो हाई स्कोर करना ही पड़ेगा। और ये पैसेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो आपने कभी सुनी भी नहीं हो। व्हाट एनी स्टूडेंट नीड्स टू डू इज दैट दे नीड टू लुक एट द टेस्ट ऑब्जेक्टिवली। इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी को कितने दिन में मास्टर कर सकते हैं? अगर स्टूडेंट्स पैसेज से फेमिलियर हो जाएंगे तो उनको हेडिंग चूज करने में टाइम कम लगेगा। ये तो काफी इंसाइटफुल है। स्टूडेंट और क्या कर सकते हैं बैंड 8 सिक्योर करने के लिए? वेलकम टू आइल्स मटेरियल। हमारे काफी व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आइल्स में बैंड 8 कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव मिस्टर किंशुक विद अस, जो खुद आइल्स ट्रेनर है और उन्होंने आइल्स में बैंड 8 स्कोर किया है। हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू बी हियर। हमारे काफी व्यूअर्स का एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर आइल्स में बैंड 8 स्कोर करना है तो क्या करना होगा? अगर किसी स्टूडेंट को आईएलटीएस में बैंड 8 स्कोर करना है तो उसे कम से कम एक सेक्शन में तो हाई स्कोर करना ही पड़ेगा। 4 सेक्शन है आईएलटीएस में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। राइटिंग और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहती है। ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कंपैरेटिवली रीडिंग सेक्शन और लिसनिंग सेक्शन ईजियर होते हैं क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करते हो। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लिसनिंग से ज़्यादा रीडिंग में दिक्कत आती होगी। बिल्कुल सही बात है। रीडिंग पैसेजेस काफ़ी लेंदी होते हैं, स्पेशली अगर हम आईएलटीएस एकेडमिक टेस्ट की बात करें। बट दैट डजंट मीन कि स्टूडेंट्स बैंड 8 सिक्योर नहीं कर सकते। देयर आर 2 कॉमन मिस्टेक्स जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं। पहला है दे गेट टू इन्वॉल्व इन दी पैसेज। ऑफकोर्स ये पैसेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो आपने कभी सुनी भी नहीं हो। बट दैट डजंट मीन कि आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना है। So what you need to do is, what any student needs to do is that they need to look at the test objectively. सिर्फ क्वेश्चन से रिलेट करके अगर आप पैसेज पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज स्ट्रैटेजी। अगर कोई स्टूडेंट सर्जिकली हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है सो डेफिनेटली बैंड 8 आ सकता है। इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी को कितने दिन में मास्टर कर सकते हैं? 7 days। ओनली 7 days? यस, ओनली 7 days। अगर कोई स्टूडेंट हमारा आईएलटीएस रीडिंग 7 डे प्लान फॉलो करता है तो बैंड 8 बिल्कुल आ सकता है। सबसे पहले तो पैटर्न और क्वेश्चन समझने हैं, क्योंकि बिना पैटर्न और क्वेश्चन टाइप समझे स्ट्रैटेजी एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। इसके बिना तो आप स्ट्रैटेजी यूज भी नहीं कर पाओगे। कोई एग्जाम्पल? ओके, तो एक क्वेश्चन टाइप है मैच द हेडिंग। इसमें क्या होता है कि आपको एक ग्रुप ऑफ हेडिंग्स दिए रहते हैं जिनमें से आपको हर पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग चूज करना होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। मैं समझा नहीं, डायरेक्ट अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम है? यस, एक प्रॉब्लम है। सो व्हाट हैपेंस इज कि यू हैव मोर देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दैट पैसेज। तो इसके अलावा आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो, एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटिवली ईजियर टू डू। तो अगर आप पहले इन क्वेश्चन टाइप्स को करोगे तो जब आप उन्हीं पैसेजेस के लिए या उन्हीं पार्ट ऑफ द पैसेज के लिए जब आप पैराग्राफ्स के लिए हेडिंग चूज करोगे तो आपको रिलेटिवली इजी पड़ेगा। ओके, मतलब इससे टाइम बचेगा। करेक्ट। अगर स्टूडेंट्स पैसेज से फेमिलियर हो जाएंगे तो उनको हेडिंग चूज करने में टाइम कम लगेगा। ये तो काफी इंसाइटफुल है। स्टूडेंट और क्या कर सकते हैं बैंड 8 सिक्योर करने के लिए? सो स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि वो हमारे साथ एक फ्री आईएलटीएस डेमो क्लास बुक करें। क्या होता है ये फ्री डेमो में? बेसिकली हमारे ट्रेनर्स असेस करते हैं कि स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा, क्या उसकी कमी है और कब तक वो आईएलटीएस का एग्जाम दे सकता है। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी क्लैरिटी मिलती है उनका प्रोसेस आगे बढ़ाने में। मेक सेंस। बट हमारे व्यूअर ये फ्री डेमो क्लास कहाँ से बुक कर सकते हैं? दे कैन बुक अ फ्री आईएलटीएस डेमो क्लास बाय क्लिकिंग द लिंक इन द कमेंट।